जयपुर में ऑटो चालकों के सामने इस समय बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मंजूरी के बावजूद परिवहन विभाग की ओर से नए ऑटो परमिट जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसका सीधा असर हजारों परिवारों की आजीविका पर पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जेडीए में 19 जून को हुई ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में एलपीजी और सीएनजी ऑटो रिक्शा के 5000 नए परमिट जारी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। यह मंजूरी परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर ही दी गई थी ताकि बढ़ती यात्री मांग को पूरा किया जा सके और पेट्रोल डीजल चालित ऑटो पर निर्भरता कम हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 3 महीने बीतने के बाद भी परिवहन विभाग ने परमिट वितरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। ऑटो चालक और यूनियन से जुड़े लोग रोज परिवहन मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल पा रहा है। इस देरी का सीधा खामियाजा ऑटो चालकों को भुगतना पड़ रहा है। जिन लोगों ने वाहन खरीदने की योजना बनाई थी, वे अब बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उधर हाल ही में जीएसटी 2 लागू होने के बाद नया ऑटो खरीदने की दरों में कमी आई है, लेकिन ऑटो से अपने परिवार का पालन करने वाले लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शोरूम संचालक परमिट नहीं होने का हवाला देकर नया ऑटो नहीं दे रहे हैं। वहीं ऑटो यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड और परिवहन विभाग के बीच तालमेल की कमी इस संकट की जड़ है। दोनों विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और इस खींचतान में आम चालक पिस रहा है। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही परमिट जारी नहीं किए गए तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जयपुर जैसे शहर में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए सीएनजी और एलपीजी ऑटो की संख्या बढ़ाना बेहद जरूरी है। इससे प्रदूषण पर अंकुश लगेगा और यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। लेकिन जब तक कागजी कार्रवाई और विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी नहीं लाई जाएगी, तब तक चालक और आमजन दोनों ही परेशान रहेंगे। परमिट के इंतजार में 3 महीने से बैठे बेरोजगार चालकों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। सरकार और विभाग अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाते तो यह समस्या सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पर गहराती जाएगी। फिलहाल ऑटो चालकों की नजरें परिवहन विभाग पर टिकी हैं कि आखिर कब उन्हें अपने वाहन सड़क पर उतारने की इजाजत मिलेगी। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में फैसले के बाद जो परमिट ऑटो चालकों को 10 से 15 दिन में मिल जाने चाहिए थे, 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद भी परिवहन विभाग ने एक परमिट अभी तक जारी नहीं किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों की मनमानी के कारण ऑटो चालक तो परेशान हैं ही, शहर में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा भी खराब हो रही है। उम्मीद है कि परिवहन विभाग के अधिकारी इस गंभीरता को समझेंगे और टीसीबी के फैसले को लागू करते हुए जल्दी से जल्दी ऑटो चालकों को नए परमिट जारी करेंगे। कैमरामैन साहिल के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।